नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। केंद्र सरकार के फैसले को बताया सही। नोटबंदी पर विपक्षी दलों को लताड़। नोटबंदी के खिलाफ याचिका खारिज। बिना तथ्यों के विपक्ष नोटबंदी को असफल घोषित करने में लगा हुआ है, लेकिन आज हम आपको तथ्यों के आधार पर नोटबंदी के 101 फायदे बताने जा रहे हैं। नोटबंदी के बाद 16,000 करोड़ कैश छोड़कर सभी कैश जमा होने से बिना हिसाब वाले पैसों की जानकारी मिली। बैंकों में ज्यादातर कैश जमा होने से चालू और बचत खातों में जमा होने वाली राशि में 3% की वृद्धि हुई। बैंकों में कैश जमा होने से पैसों को कानूनी दर्जा मिला। इसके अलावा नोटबंदी अवैध धन रखने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का जरिया बन गया। नोटबंदी के बाद आयकर विभाग ने संदिग्ध लेन देन को लेकर 517 नोटिस जारी किए थे, जिसके बाद 1833 करोड़ रुपए की 541 संपत्तियां जब्त की गई। नोटबंदी से मुद्रा बाजार के ब्याज दरों में भारी गिरावट हुई और म्यूचुअल फंडों के साथ बीमा क्षेत्र में धन का प्रवाह बढ़ा। नोटबंदी के बाद 17,73,000 संदिग्ध मामलों की पहचान की गई। दिन में 3,68,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी का पता चला। आयकर विभाग द्वारा किए गए 900 सर्च अभियान में 900 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज की गई। नोटबंदी के कड़े फैसले से 961 करोड़ रुपए की ऐसी प्रॉपर्टी का पता चला जिसका कभी खुलासा ही नहीं किया गया था। नोटबंदी के बाद 3 लाख से अधिक शेल कंपनियों का पता लगा, जिन पर बाद में कार्रवाई की गई। नोटबंदी के बाद अवैध कंपनियों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की। ऐसी 2,24,000 कंपनियों को बंद कर दिया गया। नोटबंदी के बाद 21,000 करोड़ लोगों ने 4900 करोड़ रुपए के काले धन की घोषणा की। नोटबंदी के दौरान 35,000 फर्जी कंपनियों ने 17,000 करोड़ डिपॉजिट किए, जो सरकार की नजर में आए। 35,000 अवैध कंपनियां और 58,000 बैंक खातों की जानकारी बैंकों ने वित्त मंत्रालय को दी, जिसके बाद एक्शन लिया गया। नोटबंदी की वजह से एक कंपनी के 2134 बैंक खातों के बारे में पता चला। इन खातों में 10,200 करोड़ रुपए जमा किए गए थे, जो बाद में पकड़े गए। नोटबंदी के बाद 3 से 4 खरब डॉलर के ट्रांजैक्शन संदिग्ध रहे। संदिग्ध ट्रांजैक्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। नोटबंदी से ही फर्जी कंपनियों के डायरेक्टर्स का पता लगा। वित्तीय विवरण न भरने वाले 3,09,000 कंपनी बोर्ड डायरेक्टर्स को अयोग्य घोषित किया गया। नोटबंदी से ही पता चला कि 3,000 डायरेक्टर्स 20 से अधिक कंपनियों के बोर्ड डायरेक्टर थे। इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। नोटबंदी के बाद लेन देन में पारदर्शिता आई है। लोग कैश डीलिंग से बच रहे हैं। अधिकतर डीलिंग बैंकों के द्वारा की जा रही है। नोटबंदी के बाद 23,22,000 बैंक खातों में लगभग 3,68,000 करोड़ रुपए के संदिग्ध कैश जमा हुए, जिसका पता सरकार को लगा। नोटबंदी की वजह से देश में 17,73,000 संदिग्ध पैन कार्ड धारकों का पता चला। नोटबंदी की वजह से बैंकों ने 4,70,000 से अधिक संदिग्ध लेन देन की जानकारी इकट्ठा की। नोटबंदी की कार्रवाई से 29,213 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला। 813 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी संपत्ति जब्त कर ली गई। 400 से अधिक बेनामी लेन देन की पहचान हुई और 29,200 करोड़ से अधिक अघोषित आय का पता चला। नोटबंदी के बाद सोने की स्मगलिंग में बड़ी गिरावट आई। नोटबंदी के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन में 300% का इजाफा हुआ। नोटबंदी डिजिटल लेनदेन से क्लीन इकोनॉमिक बनाने में भी मददगार साबित हुआ। चलन में रहने वाली नकदी में भारी गिरावट आई है। अब महज 83% ही प्रभावी नकदी है। लेस कैश व्यवस्था से वस्तु एवं सेवाएं तो सस्ती हुई ही, साथ ही साथ आवास, शिक्षा, चिकित्सा उपचार आदि की लागत भी कम हुई है। नोटबंदी के बाद डिजिटल लेनदेन काफी तेजी से बढ़ा है। हर रोज भारत डिजिटल लेनदेन में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नोटबंदी के बाद कार्ड उपयोग वाली पीओएस मशीनों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। नोटबंदी से पहले भारत में पहले 15.11 लाख पीओएस मशीनें थी, लेकिन नोटबंदी के 1 साल बाद ही 13 लाख से अधिक पीओएस मशीनें जोड़ी गई। नोटबंदी के बाद पीओएस मशीनों पर डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नोटबंदी से पहले अगस्त 2016 में 26,849 करोड़ रुपए के आईएमपीएस ट्रांजैक्शन हुए थे, जो अगस्त 2017 में बढ़कर 65,149 करोड़ रुपए हो गए। मोबाइल वॉलेट के द्वारा ट्रांजैक्शंस में नोटबंदी के बाद भारी वृद्धि हुई। अगस्त 2016 में 7 करोड़ 7 लाख से 3 गुना बढ़कर अगस्त 2017 में 22 करोड़ 54 लाख हो गया। नोटबंदी के बाद यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और सरकार की तरफ से लाए गए भीम मोबाइल ऐप का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ा है। नोटबंदी के बाद क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में भी 40% से अधिक की बढ़त हुई है। नोटबंदी के बाद ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भरने में 23% की वृद्धि हुई है। ई कॉमर्स के लिए रुपए का इस्तेमाल बढ़ा है। इसके साथ ही ई कॉमर्स पर किए जाने वाले खर्च भी 2 गुना से अधिक बढ़ा है। नोटबंदी के चलते आतंकवादियों और नक्सलवादियों की कमर टूट गई है। पत्थरबाजों को पैसे देने के लिए अलगाववादियों के पास धन की कमी हो गई है। नोटबंदी के बाद घाटी में पत्थरबाजी की घटनाएं अब ना के बराबर है।
पत्थरबाजी में पहले 500 से 600 लोग होते थे, अब एक भी लोग इसमें शामिल नहीं होते हैं। नोटबंदी के बाद नक्सली घटनाओं में 20% से ज्यादा की कमी आई है। अक्टूबर 2015 से नवंबर 2016 में 1071 नक्सली घटनाएं हुई, वहीं अब ना के बराबर नक्सली घटनाएं सामने आती हैं। नोटबंदी के बाद ही पता लगा कि 500 के हर 10 लाख नोट में औसत 7 और 1000 के हर 10 लाख नोटों में औसत 19 नोट नकली थे। 2016-17 में कुल 762,000 जाली नोट पकड़े गए। नोटबंदी के बाद जाली नोट पकड़े जाने में 20% की वृद्धि हुई है। नोटबंदी के बाद टैक्स बेस बढ़ने से टैक्सेशन न्याय संगत हो रहा है। नोटबंदी के बाद हुए फायदों से आज सरकार गरीबी उन्मूलन और घरों, सड़क, रेलवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए और अधिक संसाधनों का इस्तेमाल कर पा रही है। टैक्स पेयर्स की संख्या में 26.6% की बढ़ोतरी हुई है। 2015-16 में 66,53,000 थी, जो एक साल बाद ही 2016-17 में बढ़कर 84,21,000 हो गई। आज इसमें और अधिक बढ़ोतरी हुई है, जिससे गरीबों और किसानों के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाई जा रहे हैं। नोटबंदी के बाद ई रिटर्न की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई है। नोटबंदी के बाद 4,73,000 से अधिक संदिग्ध लेनदेन का पता चला है। नोटबंदी के तुरंत बाद ही 56 लाख से अधिक नए करदाता जुड़े। पर्सनल इनकम टैक्स के एडवांस्ड टैक्स कलेक्शन में 41.79% की बढ़ोतरी हुई। निजी आयकर का अग्रिम संग्रह 41.79% बढ़ा। नोटबंदी के बाद पूर्वोत्तर के राज्यों में आयकर संग्रह में 300% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई। 6 लाख करोड़ रुपए के हाई वैल्यू नोट्स प्रभावी रूप से कम हुए, जो इस समय सर्कुलेशन में नोटों का 50% है। नोटबंदी के कारण कैश बबल यानी नकदी के ढेर से भारत बच गया। नोटबंदी के निर्णय ने भारत को अमेरिका की 2008 जैसी महामंदी से बचाया। चल निधि यानी लिक्विडिटी की कमी से उत्पन्न हुई समस्या से मुक्ति मिली। नोटबंदी के बाद संदिग्ध ट्रांजैक्शन के खिलाफ 1.8 लाख नोटिस भेजे गए। नोटबंदी के बाद अधिक से अधिक क्षेत्रों को संगठित किया जाना संभव हुआ। संगठित किए जाने की वजह से गरीबों के लिए नौकरी के ज्यादा अवसर पैदा हुए, फॉर्मल जॉब्स की संख्या बढ़ी। नौकरियों के संगठित होने से देश ने स्वच्छ अर्थव्यवस्था की तरफ कदम बढ़ाया। नोटबंदी के बाद मजदूरों को सारे अधिकार मिलने लगे। मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं भी मिलनी शुरू हो गई है। नोटबंदी के 1 साल के भीतर ही 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों का अब ईपीएफओ और ईएसआईसी में नामांकन हुआ। नोटबंदी के बाद स्वास्थ्य सुविधा दिलाने के लिए 1 करोड़ 30 लाख कर्मचारियों को ईएसआईसी में पंजीकरण किया गया। श्रमिकों को अधिकार और सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलनी शुरू हो गई हैं। नोटबंदी से बिचौलियों का अंत हुआ और श्रमिकों को सीधा भुगतान होने लगा। नोटबंदी के बाद भुगतान सुनिश्चित करने के लिए वेतन भुगतान कानून में ऐतिहासिक संशोधन किया गया। वेतन सीधे बैंक खाते में डालने के लिए नोटबंदी के तुरंत बाद ही श्रमिकों के 50 लाख नए बैंक खाते खोले गए। नोटबंदी के बाद देश में टैक्स कंप्लायंस में भारी वृद्धि हुई। टैक्स में वृद्धि होने से देश की जन कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने की क्षमता में बढ़ोतरी हुई। नोटबंदी के बाद सरकार का राजस्व बढ़ा और जन कल्याण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक से अधिक खर्च किया जा रहा है। सागरमाला और भारतमाला जैसी परियोजनाओं को नोटबंदी के बाद अधिक धन मुहैया कराया जा सका है। नोटबंदी के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में सामरिक क्षमताओं के विकास में तेजी आ पाई है। नोटबंदी के वक्त सेंसेक्स करीब 50,000 के आसपास था, अब मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक करीब 60,000 के इर्द गिर्द है। नोटबंदी के वक्त निफ्टी करीब 8,000 अंकों के करीब था, जो अब 18,000 के इर्द गिर्द है। नोटबंदी के बाद निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और बिकवाली घटी है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में एक स्थायित्व का भाव है। नोटबंदी से ईएमआई दरों में कमी को लेकर किफायती आवास तक वित्तीय साधनों में बचत बढ़ने से लेकर शहरी निकायों के राजस्व में वृद्धि हुई है। नोटबंदी के बाद ऋण दरों में लगभग 100 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट आई है। ऋण चुकाने पर लगने वाला ब्याज घटा है और ईएमआई में कमी आई है। नोटबंदी के बाद रियल एस्टेट की कीमतें घटी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ब्याज पर छूट मिली और रेट कट्स के परिणाम स्वरूप ईएमआई भी घटी है। नोटबंदी के बाद देश भर के शहरी स्थानीय निकायों का राजस्व लगभग 3 गुना बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय के राजस्व में 4 गुना वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश और गुजरात के शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व में लगभग 5 गुना वृद्धि हुई है। लोगों की कुल वित्तीय बचत यानी ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग्स को जो 5 वर्षों से जीएनडीआई के लगभग 10% पर अटकी हुई थी, नोटबंदी के बाद 11.8% तक पहुंच गई। नोटबंदी के बाद जीएनडीआई के डिपॉजिट्स, शेयर एंड डिवेंचर्स, बीमा फंड और पेंशन और प्रोविडेंट फंड की कुल वित्तीय बचत में बढ़ोतरी हुई है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं के हिसाब से यह पॉजिटिव ट्रेंड है, जिनमें फाइनेंशियल एसेट्स में निवेश का हिस्सा ज्यादा है। नोटबंदी के बाद लोगों के निवेश रेगुलेटेड मार्केट में आ रहे हैं, जहां स्थिरता भी है और अच्छी रिटर्न की गारंटी भी है। आज की तारीख में सभी कर्जों पर ब्याज की दरें काफी कम हो गई हैं और मकान ऋण पर सरकार द्वारा भारी सब्सिडी भी अलग से दी जा रही है। बैंकों के पास कैश का प्रचुर भंडार हो गया है, जिससे उन्हें लोन बांटने और ब्याज दरें सीमित रखने में काफी सहूलियत हो गई है। देश की अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सिस्टम में पैसा आने पर सरकार को अपनी बड़ी योजनाओं के लिए धन जुटाने में मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। नोटबंदी के बाद सरकार के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में तेजी देखने को मिली। नोटबंदी लागू होते ही लोगों ने सभी तरह के टैक्स देने में पुराने नोटों का उपयोग ज्यादा किया। नोटबंदी से पहले पीओएस मशीनों पर डेबिट कार्ड द्वारा अगस्त 2016 में 18,370 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए थे, जबकि अगस्त 2017 में यह 35,413 करोड़ रुपए हो गया। नोटबंदी के बाद लोगों ने पैसों का बैंक में जमा कराना शुरू कर दिया। नोटबंदी से पहले लोग घरों में ज्यादातर कैश रखते थे।
नोटबंदी से पहले कैश से लेन देन का प्रचलन अधिक था, लेकिन अब लोग बैंक के द्वारा ही लेन देन करते हैं। नोटबंदी के इन 101 फायदों को देखने के बाद साफ हो जाता है कि विपक्ष सिर्फ सियासत के नोटबंदी जैसे फायदेमंद फैसले को असफल घोषित करने में जुटा है।